A very, very, very warm good morning, all my lovely Biotonians. Good morning, good morning, good morning. Good morning to a brand new start. Good morning to a day of dreams. Good morning to a day of hope. Good morning to a day of aspirations. Good morning to a beautiful, beautiful, bright Monday morning where all your dreams of securing a seat in the NEET 2021 are going to get, fulfilled. For the very, very, very first time on We Biotonic, I launch the brand name. Let's crush it, guys. Let's crush this. Let's crush the opponents. Let's crush all the problems which are on our way. Let's crush the negativity. Let's crush the fear, the hopelessness, the despair, and the despondency. Let's today decide and absolutely with a brand new start from zero, from absolute zero. जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया. 2020 में जिसने रिपीट करना था नहीं हुआ, जो हुआ let's leave it. Today onwards, in the next 35 days, I promise मैं दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं लूंगी. I promise it to you. मैं 14 तारीख को भी छुट्टी नहीं लूंगी, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लूंगी. अगले 35 डेज टू 36 डेज में मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगी. एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, रोज टेस्ट देंगे, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेंगे. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. यस, कुछ भी हो जाए, भाई दूज की छुट्टी नहीं होगी, दिवाली की छुट्टी नहीं होगी, कोई भी छुट्टी नहीं होगी. बस अब हम इतनी मेहनत करेंगे कि अगले 35-40 डेज में हम अपना जीरो से लेकर पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे. आई प्रॉमिस इट टू यू कि ये चैनल दिवाली के दिन भी एक भी छुट्टी नहीं लेगा और हम सब मिलकर अब इतनी मेहनत करेंगे. जो भी टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक हम डिटेल में एनसीईआरटी से ऊपर टेस्ट देकर लेट्स डू इट. Yes, so this is the crash course for my batch of NEET 2021 for biology in the next 35 to 40 days. I promise it to you, I will finish your entire syllabus and after that we will only revise and revise and revise. बदले में एक promise मुझे चाहिए. Not even a single day bunk. जिस दिन बंक हुआ वापस जाकर लेक्चर देखेंगे, जो भी हो जाए. ये अभी हमारी पार्टनरशिप है. डन मेरे मैस्कॉट्स? यस. कुछ भी हो जाए, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी मार्किंग में सब करवा दूंगी. आप टेंशन मत लो. एवोल्यूशन इसलिए नहीं कराया, 4 दिन बाद एवोल्यूशन होगा. आफ्टर 4 डेज मैं आपको एवोल्यूशन कराऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं. डन. क्या मॉर्फो, क्या एनाटॉमी, क्या फिजियोलॉजी, क्या बायोटेक्नोलॉजी, पूरा करवाऊंगी आपको A to Z. डन. बैठो, 1 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे की क्लास हो सकती है, पर हम सिलेबस खत्म किए बिना नहीं जाएंगे. लेट्स डू इट गाइस. इकोलॉजी सब करवा दूंगी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी. यू मार्क माय वर्ड्स फॉर दिस. डन. इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती. एटलीस्ट ये तो है, आप मुझे पिछले 1 साल से जानते हो. आई बीन ऑन वी बायोटॉनिक. आई विल फिनिश योर एंटायर सिलेबस फ्रॉम A to Z. I will finish it. Ecology, evolution, everything, morpho, anatomy सब करवा दूंगी. चलो, let's do it. आज करेंगे human reproduction. Human reproduction में जो भी छूट जाएगा, whatever embryology सब करवाया जाएगा. आपने टेंशन नहीं लेनी है. बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी, बहुत मॉड्यूल्स आएंगे, छोटे छोटे बूस्टर कोर्सेज आएंगे, सब कुछ करवाया जाएगा. Every single thing. You just promise to make sure कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर लो, वापस ढेर सारा प्यार और कफ सिरप दे दो. यस. डन. सर्दियों का मौसम और सुबह 6 बजे भी क्लास ले लेंगे. पिछले साल मैंने सुबह 6 o'clock क्लास लगाई थी. 1200-1300 बच्चा बैठता था सुबह 6 बजे. डन. सो वो भी कर लेंगे यार. बस अब आपके लिए मेहनत करनी है. We have to work hard for you. I'm not doing it for myself. I'm doing it for you guys. Done? Chaliye. Let's get started with human reproduction. I have got 9 students this year across 650. Last 3 days ago, my student gave AFMC interview, Armed Forces Medical College Pune interview. उसके अगले दिन मेडिकल हुआ है. My student, last year student, went into AIMS. So guys, इन सब बच्चों को मैं लेकर आऊंगी आपको मोटिवेट करने के लिए. Let's get started. नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट यू हियर. यस, ये रिजल्ट्स आपके होने चाहिए.
जस्ट मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। अभी दे दो एक हार्ट, मुझे अभी 1200 लाइक्स चाहिए। डन। You keep supporting us and we will keep supporting you. Do join our Telegram group at Vedantu_biotonic. चलो, let's get started. तो ये रहा आपका पेज नंबर 42 ऑफ एनसीईआरटी। यहां से नोट्स बनाए हैं पूरी बुक में। आज आप ध्यान से देखना, इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर्स है, फंडा बॉक्स है। ये देखिए पूरे एनसीईआरटी कॉर्नर्स हैं, आपको एनसीईआरटी कॉर्नर्स मिलेंगे पूरे में। तो पूरी एनसीईआरटी को मैंने अच्छे से स्क्रीन पर उतारा है और आपको फंडा बॉक्सेस मिलेंगे। फंडा बॉक्स से आपके डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। यू विल गेट थ्रू आउट, आपको फंडा बॉक्सेस मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूं। यस, एनसीईआरटी कॉर्नर्स तो भर भर के हैं और थ्रू आउट आपको फंडा बॉक्सेस मिलेंगे। ये देखिए फंडा बॉक्सेस पे मैं नोट्स बनाऊंगी और इन फंडा बॉक्सेस से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम पे आएंगे। पूरे के पूरे एनसीईआरटी के ऊपर हमारा लेक्चर फंडा बॉक्सेस। यू विल हैव फंडा बॉक्सेस, यू विल हैव एनसीईआरटी कॉर्नर, यू विल हैव योर एंटायर एनसीईआरटी मार्क्ड, रिटन, एवरीथिंग डन। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बदले में मुझे आपसे सिर्फ 35 डेज चाहिए। 35 डेज। ट्रस्ट मी, आई एम स्कैर्ड, माई हार्ट रेट इज बीटिंग अप, क्योंकि मैंने कभी इतना ऐसे नहीं बोला कि यार मैं पढ़ाऊंगी और मैं करूंगी। मैं सारा दिन बैठ के नोट्स बनाती हूं। आपने देखे हैं मेरा स्टडी टेबल इन द मॉर्निंग, सारी बुक से नोट्स बनाए हैं मैंने। A to Z बुक से नोट्स बनाए हैं, मार्क किया है, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। सिर्फ आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा। आप देखो अभी आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया जाएगा दैट यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट और 100% क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। डन। बस अब आपने एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, बिल्कुल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। डन। अब ओपन कर लीजिए साथ के साथ अपना पेज नंबर 46 ऑफ एनसीईआरटी। सो ह्यूमन बीइंग्स में फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 46 ऑफ एनसीईआरटी के सेकंड लाइन है, ह्यूमन बीइंग्स आर वाइविपैरस। ये एमसीक्यू में आता है, दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, राइट। So human beings are viviparous, they give birth to live young ones. आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे पीडीएफ दे दूंगी। अब जिसने जाना है वो चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी क्लास में 2 बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, मैं शांति से बैठ के पढ़ाऊंगी। मुझे चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास और सारा सिलेबस कराया जाएगा। मैंने इतनी बार बोल दिया है, अब आप लोग बैठकर सुनोगे बिकॉज 5 months 20 डेज बाद आप लोगों का एग्जाम है। दिस इज योर लास्ट चांस। ये चांस निकल गया तो दोबारा चांस नहीं आएगा। दिस इज द क्रैश कोर्स। नवंबर के महीने में हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। गेट गूज़बम्प्स, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे क्लास में, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक भी बच्चा आवाज नहीं करेगा और दिस इज योर लास्ट चांस, योर लास्ट चांस। डन। अब बताओ, पेज नंबर 46 ऑफ एनसीईआरटी है और ये लिखा हुआ है वाइविपैरस, राइट। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी, फिर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कराऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी, oogenesis कराऊंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगी, फर्टिलाइजेशन कराऊंगी। ये आज की क्लास है और इन सारे क्वेश्चंस के बाद शार्प एट 1 o'clock आपको मिल जाएगा डेली प्रैक्टिस पेपर। 4 to 5 आपकी डाउट विंडो वानी मैम के साथ ओपन हो जाएगी। आप मेरे से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, आई विल टेल यू वेयर। शार्प 4 to 5 आपकी डाउट विंडो ओपन होगी और शार्प 9 o'clock इन टॉपिक्स के ऊपर होगा इवनिंग टेस्ट। आई रिपीट, 10 to 11:30 में आपको ये टॉपिक्स खत्म कराऊंगी। 1 to 2 में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगी। 4 to 5 आपकी डाउट विंडो ओपन करेंगे हम लोग और शाम को 9 PM to 10 PM आप मेरे साथ बैठ के दोगे एमसीक्यूज। डन। एमसीक्यू का जो लीडर बोर्ड होगा उसके टॉपर को मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगी। वी इग्नाइट प्रोजेक्ट में लॉन्च करने वाली हूं। क्या है वी इग्नाइट, आपको चिल्ड्रंस डे के दिन बताऊंगी। पर्सनल मेंटरशिप प्रोजेक्ट, वानी मैम का पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रोजेक्ट क्रैश कोर्स के साथ ऑन वी बायोटॉनिक फ्री है। प्रोजेक्ट का नाम है वी इग्नाइट। चिल्ड्रंस डे पे स्पेशली बताऊंगी, आ जाओ। सो ह्यूमन बीइंग्स आर वाइविपैरस। इंक्लूड क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं गोनाड्स। गोनाड्स, द टेस्टिस को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को।
जैसे कि ओवरीज, जो भी गैमीट्स को प्रोड्यूस करे दैट इज रेफर टू एज प्राइमरी, द अदर्स आर रेफर टू एज सेकेंडरी. वॉट एवर प्रोड्यूसेस द गैमीट्स that is referred to as primary, the other is called as secondary because it produces the sperm and the hormones. The testis requires a temperature of 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature. It is NCERT page number 46. Open and see 43 page number of your NCERT. It is a direct MCQ. इसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए किसको? टेस्टिस को. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी इन अ पिगमेंटेड पाउच कॉल्ड द स्क्रोटल sac. It is located outside the body in a pigmented patch called scrotal sac because internal body temperature is too high for sperm production. So the scrotum helps to regulate temperature of the testis. Is that clear? Understood everybody? Any doubts? Ask me right now. Done? तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है this is the testis and you can see seminiferous tubules. ये मैं आपको फंडा बॉक्स में बनाकर सब कुछ बताने वाली हूं. प्लीज come to page number 43 of your NCERT. ये जो आपको lobules नजर आ रहे हैं, there are 250 compartments. Page number 43 of your NCERT. मैंने भी लिखा हुआ है, PDF में available होगा. Don't worry, it will be made available on the PDF. Page number 43 of your NCERT. 250 testicular lobules are there. MCQ, very important. It will even be there. Scrotal sac is outside, it is pigmented. Testis is the primary organ. Let me explain this in much more detail to each one of you. This is an MCQ question. MCQ question 43 पेज नंबर 42 से स्टार्ट हो रहा है. 42 पेज नंबर में जो MCQ आता है NCERT का वो वाइवी पैरी है. बाकी सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी. आगे चलते हैं. So the testis has about 250 compartments. The testis, which is the primary organ because it produces the gametes, has about 250 compartments called the testicular lobules. MCQ. Lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. हर एक lobule के बीच में 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules हैं. Write everybody 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Para number 2, page number 43. It is also MCQ. How many? 1, 2, 3 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules के पास spermatogonia and Sertoli cells है. Let us discuss this in the funda box. Very, very important. सबसे पहले दो चीजें और बताती हूँ before I move on to the funda box. Open your copies, write this down. There are coverings. Can you please see that the testis is covered by tunica albuginea? Can you see it is covered by tunica albuginea? So what is the covering? It is called as tunica albuginea. What is it called? It's called as tunica albuginea. How many lobules are there? 250 lobules are there. How many testicular lobules have how many seminiferous tubules? 1, 2, 3. तो ये क्या है आपकी? ये आपकी highly coiled seminiferous tubules है. Seminiferous tubules में कितने टाइप के सेल्स हैं? Seminiferous tubule में दो टाइप के सेल्स हैं, spermatogonia and your Sertoli cells. Very, very important. अगर आप पेज नंबर 43 का सेकेंड पैराग्राफ देखोगे तो वहां लिखा है मेल germ cells. So let us do this in the funda box. Very important. तो मान लीजिए ये आपकी highly coiled seminiferous tubule है. Right? This is very important from MCQ point of view. Funda box is the explanation of the NCERT. Funda box is in between the lines of NCERT. It is in between the lines of NCERT. That is your funda box. Done. I am on page number 43, paragraph number 2.
I am on page number 43, para number 2. तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स को जब आप जूम करेंगे किसको? योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको जूम करेंगे, आप देखिए कि यहां पर ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं. विच सेल्स आर दीज? क्यूबॉइडल सेल्स. ये क्यूबॉइडल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज जर्म सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिखा है आपके एनसीईआरटी में, जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स. दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मैटोगोनिया. तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है. टाइप ऑफ सेल सिर्फ दो है, सिर्फ दो. क्यूबॉइडल ही जर्म सेल है और जर्म सेल ही स्पर्मैटोगोनिया है. और ये बड़ा सा सेकंड वाला टेंट शेप सेल क्या कहलाता है? नर्व सेल. ये बड़ा सा क्या कहलाता है? नर्व सेल. बच्चों, जितने बच्चे आज नए आए हैं, दिस इज एपिसोड नंबर 1. 35 डेज नॉन स्टॉप चलेगा. We will cover the entire syllabus of 11th and 12th. शाम को टेस्ट हुआ करेंगे. आज आपका नंबर 1 एपिसोड है. रोज 10 to 11, 5 to 6 PM, 9 to 10 PM. डन, राइट. सो ये आपका नर्व सेल है. नर्व सेल, ये क्यूबॉइडल सेल है. जर्म सेल, स्पर्मैटोगोनिया एक है. नर्व सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्टोली सेल एंड सस्टेंटिकुलर सेल. यहां पर प्रोड्यूस होते हैं और यहां पर उनको नरिश किया जाता है. दे आर नरिश्ड इन द नर्व सेल and Sertoli cell. They are produced, thank you Parikshit, they are produced in the cuboidal cell. Give me a heart right now. So nerve cells, sustentacular cells, Sertoli cell are going to nourish them because yahan par androgen binding protein hai. Who is there in the nerve cell? Funda box, tell me, who is there in the nerve cell? Androgen binding protein. Come on kids. Who is there in the nerve cell? Androgen binding protein is there. कौन है यहां पर? Androgen binding protein. Is that clear everybody? Right everybody, आप आ जाइए अपने पेज नंबर 48 of your NCERT, line number 1. Line number 1. Please come here. 100% MCQ क्वेश्चन. ऐसा क्रैश कोर्स आपने कभी नहीं देखा होगा. 100% MCQ क्वेश्चन. पेज नंबर 48 ऑफ योर NCERT, line number 1. Some factor is there which is going to bind the NCERT. पेज नंबर 48 ऑफ NCERT, line number 1. ओपन कीजिए अभी के अभी मेरे सामने. It has the androgen binding protein. बीच में जो जगह होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो जगह होती है, बीच की, इट इज रेफर्ड टू एज इंटरस्टिशियल स्पेस. क्या कहलाती है बीच की जगह? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जगह क्या कहलाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस. राइट एवरीबडी, मैं समझा रही हूं. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, खुशी सैनी इज राइट, द स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा इंटरस्टिशियल सेल्स. What will be there in the interstitial space? Interstitial cells, which are also referred to as the Leydig cells. So, you know the scrotal sac. Yes, ma'am. Hearts बनाइए. You know the scrotal sac. You know the testis. You know the seminiferous tubules in the testicular lobes. The seminiferous tubules have two types of cells. What are the two types of cells? Nerve cells, Sertoli cells, sustentacular cells, or the cuboidal cells, germ cells, sperm cells. They are going to produce, this is nourish or mature. Between the seminiferous tubules, there is interstitial space which has interstitial cells which are also known as Leydig cells. Leydig cells secrete androgen. What do the Leydig cells secrete? क्या secrete करते हैं Leydig cells? Androgen. What do they secrete? They secrete androgens. Page number 47 of your NCERT, third last line.
Page 47 of your NCERT, third last line. Leydig cell secrete करेंगे androgen, androgen, third last line. Page number 47 of your NCERT, third last line. Leydig cell secrete करेंगे androgen, and this androgen will go to the nerve cell. ये एंड्रोजन नर्व सेल के पास जाएगा. तो नर्व सेल के पास क्या है? नर्व सेल के पास है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. क्या है नर्व सेल के पास? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन को बाइंड करेगा एंड विल हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ द गैमीट्स. आई एम गोइंग टू कम टू इट. Androgen is the testosterone which will help in maturation. It is the testosterone which will help in maturation. Done, done, or done? Very good. Please copy this funda box. आपको पता होना चाहिए seminiferous tubules, interstitial space, interstitial cells or Leydig cells. What do they produce? Androgen, written on page number 47 of your NCERT. पेज नंबर 48 की फर्स्ट लाइन में लिखा है दैट नर्व सेल और सस्टोली सेल के पास कुछ है विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट द एंड्रोजन. ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो एंड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. डन. अब क्या एक हार्ट्स बनाइए. चलिए. अंडरस्टूड. फंडा बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी की जो लाइंस मैं उठाकर दे रही हूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्टोली सेल्स के मैंने आपको दो नाम बताए. सबसे पहले कौन से सेल्स हैं? Seminiferous tubule is lined by two types of cells. Spermatogonia is known as cuboidal cell or gamete germ cells. बताए इसके दो नाम. Sertoli cell is referred to as nerve cell and sustentacular cells provide nourishment ताकि mature हो सके. Leydig cells जिनका मैंने आपको नाम बताया interstitial cells. Interstitium is in between. What is interstitium? In between, दो के बीच में. They secrete the hormone called androgen. Androgen is nothing but testosterone. This class might go for 2 hours. This class is not a fun class. It's not a time pass class. It's a serious class for serious students. If you're not serious, bye. It might go for 2 hours. If you're not serious, अभी चले जाओ. बाद में क्यों जाना? अभी जाओ, please. I don't want. मेरी क्लास में 50 बच्चे हो. I'm going to teach. It is for people who want to crush NEET 2021. Non-crushers, please go right now. So this is about the human testis. I told you the number of compartments. Is it clear, everybody? So देखिए आपके sperm cells बन रहे हैं. अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ फंडा बॉक्स में चल के, and then we are going to be moving ahead. Very important thing in the funda box. देखिए बेटा, ये जो आपकी seminiferous tubule है वो ऐसे दिखाई देती है. तो ये आपके क्यूबॉइडल सेल हो गए. डन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये आपके क्यूबॉइडल सेल हो गए. क्यूबॉइडल सेल. और ये आपका बड़ा सा, दिस इज योर नर्व सेल एंड सस्टेंटिकुलर सेल्स. राइट एवरीवन? सो योर क्यूबॉइडल सेल्स विल प्रोड्यूस द गैमीट्स. निकल जाएंगे यहां से. प्रोड्यूस. Right, and all the gametes will then see, so many of them will be in the nerve cell. Sertoli cell. See, this is cuboidal. This is going to be producing the gametes. Right or wrong? That's the cuboidal cell that's going to be producing the gametes. Right? And the nerve cell or sustentacular cells will have testosterone, will have androgen. This testosterone will, the mouth, the head will take that testosterone and these are going to get mature. After they get mature, now listen to me, after they get mature, then they will come and they will come out in the tube, in the seminiferous tubule, and then they will go out. So they will remain embedded. See, they are embedded for nourishment. That is why the name is nerve cell. They are going to be embedded for nourishment. They are cuboidal in shape. That is why they are called as cuboidal cell. Right, everybody? It is not at all lagging. Not at all lagging. I think ये lag वाले आ रहे हैं इधर उधर से. बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है बेटा.
It is not buffering at all. Make hearts. It's absolutely clear. कमलेश जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है. Yes everybody. Yes, बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है. जिसका बफर कर रहा है वो बिल्कुल बफर नहीं है. बफर वाले मुझे लगता है दूसरे चैनल वाले हैं. ये जो बफर कर रहे हैं ये दूसरे चैनल वाले हैं. डन एवरीबॉडी. तो आप ये देखिए, आ जाइए. राइट, चलिए बिल्कुल आराम से बैठिए. बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है, ना लैग कर रहा है. देयर इज नो लैग एंड देयर इज नो बफर. तो इस ऑर्डर में काम होगा. दिस इज द ऑर्डर इन विच थिंग्स विल हैपन. So you have the seminiferous tubule. The seminiferous tubule has got the cuboidal cells. The seminiferous tubule has got the nerve cell or the sustentacular cells. So what do the seminiferous tubules do? They are going to produce the gametes. What are they going to do? They are going to produce plus mature. और produce और mature होने के बाद now it is time for them to move ahead. They are produced. बेटा पीडीएफ मिल जाएगा. एक एक चीज का वानी मैम आपको पीडीएफ दे देगी. आप टेंशन क्यों ले रहे हो? So now they are going to be moving ahead. This is referred to as the page number 43 का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसको मैंने ग्राफ में बना दिया आपके लिए. पेज नंबर 43 ऑफ एनसीईआरटी का जो लास्ट पैरा है उसको मैंने पूरे एक फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए कन्वर्ट कर दिया है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस एंड मैच्योर करेगा. नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. आप ध्यान से सुनिए इस बात को प्लीज. ये देखिए बेटा, दिस इज द रेटे टेस्टिस. ये तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जो सारा मटेरियल है, द मेल गैमीट्स, दे हैव कम टू द एंड इन द रेटे टेस्टिस. फ्रॉम द रेटे टेस्टिस they have to go to the epididymis. इस पे मैं आपको फंडा बॉक्स में 3 चीजें एक्स्ट्रा बताने वाली हूं which are very important. The next फंडा बॉक्स is about to come. Is it clear everyone? The next फंडा बॉक्स is about to come. Pin drop silence. तो ये ब्लू से कहां जाना है? रेड तक. The red is called the epididymis and this is the seminiferous tubule. Can you see seminiferous tubule? All of them are going to the rete testis. So how will it go from the rete testis to epididymis? These black tubes are called as vasa efferentia. What are they called? Rete testis से epididymis कैसे जाएगा? Vasa efferentia. It is a very important MCQ. Page number 43, last paragraph, third line. Page number 43, last para, third line. Please देख लीजिए. Through the vasa efferens, it's a very important MCQ. Is it clear? Then it will go to the vasa deferens. Cutting of the vasa deferens is referred to as vasectomy, which is a permanent mode of sterilization in men. And tubectomy or cutting of the fallopian tubes is a permanent mode of sterilization in females. In the vasa deferens, can you see it is looping over the urinary bladder? Can you see the looping? Can you all see it loops over the urinary bladder? Please put a star mark there. It loops over the urinary bladder. Is that clear? This page number 43, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh line. Page number 43 of your NCERT. Seventh line of the last para. Very important. किसके ऊपर लूप करता है? कौन लूप करता है? At least 7 or 8 times in MCQ question, direct question. And then it is going to meet the seminal vesicle. It is going to meet the seminal vesicle. मैंने आपके लिए टैब बनाए जहां सारे secretions mention कर दूंगी. 100% मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में. And it will form the common ejaculatory duct, which will go through the prostrate and finally through the urethral meatus, which is common opening for the reproductive as well as for the excretory secretions. Common opening for the reproductive. Urethral meatus आपके पेज नंबर 43 की जो लास्ट वर्ड है वो है और हाईलाइट किया हुआ है. आप देखिए इसको हाईलाइट किया हुआ है, लास्ट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, यूरेथ्रल मियाटस. इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी. इस वर्ड को हाईलाइट किया. ओपन करो अपना पेज नंबर 43. आप देखोगे लास्ट वर्ड यूरेथ्रल मियाटस एक्सटर्नल ओपनिंग को हाईलाइट किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बफर नहीं हो रहा. क्विज का टाइमिंग रात के 9 बजे है बेटा जी. कॉमन ओपनिंग है, एमसीक्यू में आता है. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम काउपर्स ग्लैंड है. ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं. एक चीज बता दो, बायो की टेंशन वाली मैम,
पानी मैम ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इतनी टेंशन हो रही है कि बच्चों को आज पढ़ाना है, आज तो क्लास के बाद ब्रेकफास्ट किया जाएगा। बट बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो यार, आपकी रैंक कोई नहीं रोक सकता। खूब बड़ी स्टेडियम लेकर पार्टी करेंगे, इतने बच्चे रैंक लाएंगे। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की टेंशन आपकी, बायो की टेंशन वानी मैम की। अगर मैं बताऊं इन एज लिटिल एज 8,000 यार आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है। बेटा 4,000 खर्च दो फिजिक्स केमिस्ट्री पे, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री भी एकदम बढ़िया 120 सेशंस वाला कोर्स ले लो। बायो मैं करा दूंगी, मिलकर एकदम ऑसम प्रिपरेशन हो जाएगी 2021 की। 10 फुल 10 पार्ट टेस्ट है बायो के, मैं आपके 30 टेस्ट ले लूंगी। पर फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो बच्चों, कर लो। अनलिमिटेड डाउट्स, लाइव क्लासेस, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। 10 फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, क्वेश्चन, समरी, री रिकॉर्डिंग, सब कुछ अवेलेबल है। मेरे कहने पे ले लो, मैं नहीं करा सकती फिजिक्स केमिस्ट्री बट कर लो। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग फ्रॉम 8 AM to 9 PM, ऑल ऑफ दिस ओनली फॉर यू गाइज। रैंक लानी है इस साल, रैंक लेकर आनी है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 120 सेशंस, 2-वे प्लेटफॉर्म, टीचर पढ़ाएगा भी, टीचर डाउट भी लेगा। जस्ट फॉर 8,000 विद 20% ऑफ, कोड लगा लीजिएगा वानी मैम का वीडी नीट और VDIT .in/NEET क्रैश कोर्स पर जाकर VD नीट कोड लगाकर चले जाइएगा क्रैश कोर्स में। यस, चलो लेट्स मूव अहेड। अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं, अब इसके बारे में मैंने बहुत, फ्रक्टोज कहां से होता है, पीएच कौन सा है, परसेंटेज कौन कितनी सिक्रीट करता है, क्वेश्चन देखे आपने, हाँ या ना में जवाब दो। क्वेश्चंस देखे, परसेंटेज 65% कौन बना रहा है, 25% कौन बना रहा है, पीएच कितना है, देखे ना क्वेश्चंस। A to Z लिखवा दूंगी अभी के अभी। यस, पूरा अभी चार्ट बनवा दूंगी आपका और उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सिक्रीट करता है, एवरीथिंग। नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं आपको सब कुछ लिखवाने वाली हूँ। देखो चार्ट बना के लाई हूं, ये देखो ये, और इस चार्ट के ऊपर अब मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखवा दूंगी, बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। डन एवरीबॉडी, तो चलिए आगे बढ़ा जाए यहां से। तो हमारे पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो, एक सेकंड पानी पी लेती हूं। यस, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं बच्चों, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो मेल गैमीट्स को सिक्रीट नहीं करते हैं, जो मेल, द ones which do not secrete the male gametes but help in nourishment, help in carrying, right, of the male gamete. They don't secrete the male gamete but they help in nourishment of the male gamete. So there are seminal vesicles, prostrate gland, paired bulbourethral or Cowper's gland. Secretion of these glands will make the seminal plasma, which will be rich in fructose. Let me tell you, the male gamete is the only cell which is dependent on fructose. Very, very, very important. All others require glucose. This is the only one which requires fructose. एपिडाइडमिस टेम्पररी स्टोर करेगा और मैच्योर करेगा, एपिडाइडमिस टेम्पररी स्टोर करेगा और मैच्योर करेगा। एपिडाइडमिस के 3 पार्ट्स होते हैं जो एमसीक्यूज में आता है, राइट, टेम्पररी स्टोर और मैच्योर, इसके 3 पार्ट्स हैं जो एमसीक्यू में आते हैं। सबसे पहला, फिर बीच वाला, फिर पीछे वाला, राइट। तो इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं बॉडी और इसको कहते हैं टेल। कूल, टेल। Yes, everybody, right? So the head is called as corpus, no, caput. Body is called as corpus. This comes in exams. Funda box, tail, chorda equina, chorda. So the tail is called as chorda. Hearts on the screen right now. Caput, corpus, right, everybody, and chorda. Done everyone. I'm very slow, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, बट आपको पूरा सिलेबस करवाना है अभी नेक्स्ट 35 डेज में। ये रहे ऑर्गन्स और ये रहे फंक्शंस, और अब मैं आपको नीट के एमसीक्यूज और ईयर्स के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर आई हूं। आई हैव सर्च्ड ऑल द पेपर्स, आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू, राइट दैट, यस। तो फिर हम ये पूरे का पूरा करेंगे।
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये मैं आपको पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ लिखवाने वाली हूं। चलो ओपन कर लो अपने पेपर्स, कॉपीज, पेन्स एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं हम टेस्टिस के साथ, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को एंड द सेक्स हार्मोन्स को। डन, इट इज योर प्राइमरी ऑर्गन। डन डन डन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एपिडाइडमिस पे। एपिडाइडमिस अगर मैं आपको बताऊं, इट इज गोइंग टू स्टोर स्पर्म्स एंड नरिश द स्पर्म्स। स्पर्म्स मैच्योर एंड स्टोर्ड, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टेम्पररी स्टोरेज एज वेल एज नरिशमेंट। डन। Any doubts? Any doubts? Any doubts? Make a heart. All the notes will be given to you. फिर आ जाइए आप vasa deferens पे। Vasa deferens will conduct temporary store. If you cut the vasa deferens, it is referred to as vasectomy. Whatever I'm underlining, extra writing is all previous year questions, which is a permanent method of sterilization. Let us then come to seminal vesicles. This is very important. 60% of the seminal plasma or the fluid comes from seminal vesicles. अभी के अभी मुझे अंडरलाइन करके दीजिए, इसका pH होता है 7.4। नीट 2014 का MCQ है, अंडरलाइन कर लीजिए। राइट नाउ अल्कलाइन सिक्रीशन देता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाएगा। आपको मुझे इस बारे में 110% विश्वास है। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दिए, मैं बता दूंगी। अभी होता है ना कंफ्यूजन, बस नेक्स्ट चार्ट वही आने वाले। मैम स्पर्मियोजेनेसिस, मैम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, हर बार कंफ्यूज और गोल घूम के एमसीक्यू में गड़बड़ कर देते हैं। होता है ना कंफ्यूजन। आई विल मेक यू राइट डाउन इन द फंडा बॉक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मुझे पता है ना कंफ्यूजन होता है। इसके बाद आ जाइए प्रोस्ट्रेट ग्लैंड पे, जो 25% बनाएगा। राइट, सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसमें। क्या होता है? सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। क्या करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से the gametes can go up. Citric acid and prostaglandin very important, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा कंडक्ट करता है स्पर्म को। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का एक और नाम पूछा जाता है, which is nothing but the Cowper's gland. It secretes a viscous fluid which is basically meant to neutralize the acidity of the urethra, which is basically meant to neutralize the acidity. अब ये जो 3 या 4 वर्ड्स है, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज इट मैम? अल्टीमेट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मैम। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना क्या सीक्रेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन होता है। चलो लेट्स रॉजर इट गाइस, लेट्स डू इट, लेट्स क्रश इट, कम ऑन किड्स, बना दो एक क्रश इट, एक हार्ट बना दो, एक दिल बना दो। आपको पता है मुझे रात को नींद नहीं आई कल रात को, आई वाज लाइक पढ़ाना है, क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है, तो वैसे स्ट्रेस हो रहा था कि यार पढ़ाना है, ओ माय गॉड यस, कल बच्चों को पढ़ाना है। और गाइस सीरियसली आई टेक इट, सच बता रही हूँ, दिल से मतलब, अगर आई डोंट नो आपको ये शायद सच लगे, झूठ लगे, क्या लगे, यार मुझे तो लगता है कि मैं दुनिया में सबसे लकी पर्सन हूँ। पता है क्यों? बहुत ज्यादा आई फील सो एम्पावर्ड एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मुझे लगता है यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे इतने बच्चों को पढ़ाने की। कितने लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, फ्री में पढ़ा सके, अच्छे से पढ़ा सके, किसी की जिंदगी बना सके। मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, इससे तो लिटरली रातों की नींद उड़ जाती है। और मुझे ना काम में मुश्किल नहीं लगता, मैं दिन में 15-20 घंटे काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर आप किसी की जिंदगी बना सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, कोई दुखी है, कोई टेंशन में है, किसी के पास द पर्सन डज नॉट हैव मीन्स टू स्टडी, मे नॉट हैव द मनी टू स्टडी बट हैज द विल टू स्टडी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। यू ट्रस्ट मी, you call me Vani Didi, you call me man, you tell me your secrets, you trust me, you support me. What else is needed in life?
What else is needed in life? If God has been so kind to you to give you an opportunity this big, where you have the ability to motivate millions of children who are the future of my country, I don't really need any other thing. I don't need money, I don't need name, I don't need fame. This itself is one of the biggest responsibilities on my shoulder. This is one of the biggest victories of my life, where I have the opportunity to be able to touch your lives. And most importantly, when you've given me this opportunity, when you trust me, you give me this opportunity, I will leave no stone unturned. Trust me when I say this, I will not leave any stone unturned to make sure that each one of you studies better and you become whatever you want to become in your life. Yes, whatever you want to do in your life, I will make sure I'm there to support you, to teach you, to hold your hand and to guide you on the path towards victory. So let's get going. इसके बाहर से कोई question नहीं आएगा. Apart from this, no other question will come. Is that clear, everybody? आपको scrotal sac का 2.5 degree Celsius मैंने बता दिया है. That is all that's going to come. Apart from this, इसके बाहर से यहाँ का कोई question नहीं आएगा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कॉर्नर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है. प्लीज ओपन दिस डायग्राम. ये प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ये पेज नंबर 47 के एनसीईआरटी का डायग्राम है. आप ओपन कर लो मेरे सामने पेज नंबर 47. चलो राइट सुहेल, चलो चलो एवरीबॉडी, एनसीईआरटी कॉर्नर है ये प्योर में. आपको पेज नंबर 47 से क्वेश्चन आएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. मैं आपको पूरा पेज नंबर 47 ऑफ एनसीईआरटी रट्टा मरवाने वाली हूं. तो सबसे पहले होता है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं. इनका एक और नाम है स्टेम सेल्स. लिख लो अभी के अभी लिखो. चलो, इनका एक और नाम है स्टेम सेल्स. ये हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ये माइटोसिस करते रहते हैं. दे कीप ऑन डूइंग माइटोसिस. लेट्स क्रश इट, यस लेट्स क्रश इट. और ये नए नए स्पर्मेटोगोनिया भी बनाते रहते हैं, सो दैट देयर इज ऑलवेज अ पूल. देयर शुड ऑलवेज बी अ पूल. इज इट क्लियर? इनको स्टेम सेल्स भी कहते हैं. इनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 2n है, क्लियर होना चाहिए. 46 क्रोमोसोम्स होंगे. दे आर स्टेम सेल्स. स्टेम सेल पे क्वेश्चन आता है. एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग बिकॉज अ मैन कैन प्रोड्यूस गैमीट्स थ्रू आउट लाइफ, whereas a woman stops producing gametes at the age of around 50 years, which is referred to as menopause. But a man can produce gametes throughout life. So pool चाहिए ना? There has to be a pool, and that pool is referred to as your spermatogonia. Done, done, done. Primary spermatocytes हैं आपके 2n. ये माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है. This is the first one to undergo meiosis. ये meiosis undergo करेगा. Meiosis 1 करेगा. Who is the first one to undergo meiosis? Primary spermatocyte. कौन undergo करेगा meiosis? Periodically undergo meiosis. Page number 47, second number paragraph, 8th number line. Periodic meiosis करेगा. ये periodic meiosis आपका MCQ का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 47, लाइन नंबर, सेकंड पैराग्राफ की नंबर 8. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा. प्लीज देख लीजिए. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका 2n होगा. मियोसिस करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n बन गया. तो अगर क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट n स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, क्या आंसर लिखोगे? फर्स्ट n. अगर क्वेश्चन आ गया फर्स्ट n कौन है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड. फर्स्ट n जनरेशन, फर्स्ट n. तो फर्स्ट n होगी आपकी फर्स्ट n, फर्स्ट जनरेशन विच इज n होगी आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. राइट एवरीबॉडी? और ये अंडर करेगा मियोसिस 2 विच इज नथिंग बट माइटोसिस, और प्रोड्यूस कर देगा स्पर्मेटिड्स विच आर n. क्या प्रोड्यूस कर देगा? स्पर्मेटिड्स. राइट. अब स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. लिखिए, स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. अब अगर आप 47 पे आओगे, उसमें बीच में लिखा है व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्मेटिड. तो कितना है? n. 43 नहीं होगा, 23 लिखा हुआ है. क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और जो स्पर्मेटिड है वो अभी तक मैच्योर नहीं है. देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस.
इज इट क्लियर? तो स्पर्मेटिड में टेल वगैरह कुछ नहीं होती, ये टेल वगैरह बनाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लिखो, डिफरेंशिएशन, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका शेप, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। लिखो, चलो लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। टेल आएगी, लिखो, टेल पॉजिटिव, टेल आएगी, न्यूक्लियस कंडेंस करेगा, न्यूक्लियस कंडेंस करेगा, टेल आएगी। ये सब किसमें होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। चलो लिखो इस सबको। इज इट क्लियर एवरीबडी? अब मैं आपको फंडा बॉक्स पे लेके जाती हूं। चलो इसके बाद हम फंडा बॉक्स पे लेके जाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस कराया आपको मैंने, सब कुछ करवाना। स्पर्मिएशन बिगेस्ट डाउट, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, मियोसिस किया n, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, ये जो बीच का प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। लेट अस गो टू द फंडा बॉक्स, लेट अस गो टू द फंडा बॉक्स। चलो आ जाओ, फंडा बॉक्स पे चलते हैं। डन। फंडा बॉक्स से एमसीक्यूज 100% आएंगे। फंडा बॉक्स डन। तो ये है हमारा बहुत ही अमेजिंग फंडा बॉक्स। सबसे पहले आएगा आपका प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। डन। पूरा एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूं, इस फ्लो चार्ट को कॉपी कर लो। स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, फ्लो चार्ट को कॉपी करो। चलो चलो चलो, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, प्रोसेस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है प्रोसेस? स्पर्मियोजेनेसिस। टेल विप लाइक बनती है, साइटोप्लाज्म कम होती है, न्यूक्लियस कंडेंस होता है। डन। और बन गया आपका स्पर्मेटोजोआ। कॉपी कर रहे हो कि नहीं? नॉटी बच्चों जल्दी बताओ। डन एवरीबॉडी। और स्पर्मेटोजोआ के पास क्या है? जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है। जो आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 47 क्वेश्चन पूछ रहा है, 23 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। डन एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है आपका, ये जो है ये इसके अंदर इम्बेड हो जाता है। इसके अंदर कौन है ये? इट इज योर सर्टोली सेल। किसके अंदर इम्बेड हो गया? सर्टोली सेल के अंदर। कॉपी मारी राइट नाउ, बिकम्स इम्बेडेड इन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के अंदर इम्बेड हो गया और फाइनली क्या होगा? ये मेच्योर होकर रिलीज, मेच्योर्स एंड रिलीजेस इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये प्रोसेस क्या है? जब ये इम्बेड हुआ है, स्पर्मेटोजोआ इज गेटिंग इम्बेडेड इन सर्टोली सेल फॉर मैच्योरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, रेड पेन से लिखते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। आ गया समझ में? स्पर्मिएशन। सो दो प्रोसेस है, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। डन डना डन। स्पर्मिएशन अंडरस्टूड? यस। After spermiogenesis, sperm heads get embedded in the Sertoli cell and are finally released in the seminiferous tubule by the process called spermiation. Page number 47, last line, underline right now, very important. Is it clear? Spermiation. Distilled water clear? आपको मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एक फंडा बॉक्स पूरी एनसीईआरटी का बनाकर बता दिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रोसेस पे 100% क्वेश्चन आएगा। स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में इम्बेड हो गया है इन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से मैच्योर होकर रिलीज होगा कहां पर? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। पेज नंबर 47 ऑफ योर एनसीईआरटी शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू मेरे सारे चुन्नू मुन्नू बायोटोनियंस। डन। अब मैं जा रही हूं आगे। कूल। तो पूरा प्रोसेस हमें क्लियर है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहां जाएंगे? कहां जाएंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से? बताओ, चलो बताओ, कहां जाएंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से? बताइए। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जाएंगे रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से वासा एफरेंस, वासा एफरेंस से थोड़ी देर एपिडाइडिमिस रेस्ट करेंगे, एपिडाइडिमिस से जाएंगे वासा डेफरेंस, ejaculatory duct, urethra और urethmiatus से outside. Capacitation is the final maturation which occurs in the female reproductive tract. Cool?
बना दो एक योर साइन, बना दो एक योर साइन अभी के अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया है, ये हो गया। अब हार्मोनल रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म पे आ जाओ। 500% हार्मोनल रेगुलेशन पे क्वेश्चन आएगा, 500% हार्मोनल रेगुलेशन पे क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई भी डाउट ना रखिएगा कि हार्मोनल रेगुलेशन से 500% क्वेश्चन आएगा। यस एवरीबॉडी, मैं क्लास 2 घंटे की लूंगी, जिसको जाना है अभी चले जाए, मेरी क्लास रुकने वाली नहीं है। जिसने जाना है ओके टाटा बाय बाय करें। क्रैश कोर्स तो ऐसे ही चलेगा, तभी 35 डेज में सिलेबस खत्म करेंगे बायोटॉनिक के साथ। यस एवरीबॉडी, एनीबॉडी वांट्स टू गो टाटा बाय बाय, बिकॉज आई नो दैट रियल बायोटोनियंस विल स्टे बैक। डन, चलिए आइए हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स करते हैं। सबसे पहले आएगा हाइपोथैलेमस, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज लाइक द बिगेस्ट बॉस। बिग बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी, फुल एनसीईआरटी एकदम रगड़ देंगे आज। यस एवरीबॉडी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है बेटा आपका? ये देख लो क्या अमेजिंग डायग्राम है। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां जाएगा? एंटीरियर। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। कहां जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? यस, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी पे मैंने चार्ट्स बनाए हैं। ये पैराग्राफ है आपका पूरी एनसीईआरटी का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एफएस से जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में और स्टिमुलेट करेगा स्पर्म प्रोडक्शन। Follicle stimulating hormone will go to the seminiferous tubules and it will secrete your sperm production. Luteinizing hormone LH, आपको याद आया? ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। कितने बच्चों को याद आ गया? हार्ट बना दो। इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे which are going to be stimulated by luteinizing hormone। तो क्या luteinizing hormone can also be called as interstitial cell stimulating hormone? फंडा बॉक्स। क्या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, कैन आई कॉल इट इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? फंडा बॉक्स राइट नाउ। चलो जी, यस एवरीबॉडी, कैन आई कॉल इट? कम ऑन फंडा बॉक्सियंस। यस मैम, यस मैम, इट इज रेफर टू एज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी के अभी मेरे फंडा बॉक्स पे एक हार्ट बना दो। चलो मेरे फंडा बॉक्स पे एक हार्ट बनाओ, चलो। यस, और अगर बेटा अब ये क्या रिलीज करेगा? यहां पे रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन। कौन रिलीज होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटी आ रहा है, रुक जाओ भी। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो जीएनआरएच का लेवल कम हो जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाएगा। यस और नो? टेस्टोस्टेरोन हाई, जीएनआरएच लो। टेस्टोस्टेरोन लो, जीएनआरएच हाई। यस और नो? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा और स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो रेफर्ड टू एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विल स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हाई, जीएनआरएच लो। टेस्टोस्टेरोन लो, GnRH high is your feedback. Very, very, very important. Hearts on my screen right now. Hearts on my screen right now. दिवाली आने वाली है बायोटोनियंस, और कैसे ना आपको दिवाली पे हम कोई खुशखबरी दें और कैसे ना वेदांतों की तरफ से आपको कोई बहुत अमेजिंग ऑफर दें 11 तारीख तक। ट्रस्ट मी, डोंट मिस दिस गाइस, डोंट मिस दिस। vdnt.in नीट ड्रॉप पे जाना है। 50% ऑफ है पूरे के पूरे कोर्स पे, 50% ऑफ विद द कोड VD Pro। तो आप देखिए, जो 9000 का था ओरिजिनल प्राइस, 4500 का है, जो 51000 का ओरिजिनल प्राइस था, पर मंथ डिस्काउंट के बाद सिर्फ 6833 का है। डोंट मिस
this opportunity. There are live classes, test series, assignments, notes, everything is there. Teachers का experience जो है वो कम से कम 5 to 6 years का है. There are old teachers and they are teaching you with 5,000 plus hours of live learning, 10,000 MCQs. So don't miss this opportunity. फटाफट से बढ़ चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. अब ये देखिए आपका फीडबैक मैकेनिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डन. तो ये देखो, ये टेस्टोस्टेरोन जब आएगा और लेडिक सेल्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेडिक सेल्स को मैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहती हूँ. पॉइंट नंबर 1. So this hormone can also be called, which is a very important MCQ, it can be called interstitial cell stimulating hormone. So जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा वो GnRH को नेगेटिव करेगा. Can you see that everyone? Yes, double prizes. Yes, Ritik, yes. And guys, have you all become a part of V Biotonic? सच्ची बता दो, क्या आप दिल से V Biotonic को लाइक करते हो? क्या आपने लाइक किया है? क्या आपने शेयर किया है? क्या आपने सब्सक्राइब किया है? Trust me and tell me this. Yes, everyone. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीडबैक मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ. डन. और यहां पर FSH स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. FSH क्या करवा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस. पर जब FSH भी ज्यादा हो गया, इट विल इनहिबिट. बट इनहिबिट किसको अफेक्ट कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब बहुत हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, देयर इज इनफ और नहीं चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देन व्हाट विल द बॉडी रिलीज? द बॉडी विल रिलीज इनहिबिन, बट इट विल ओनली स्टॉप FSH. आप ये बताओ, टेस्टोस्टेरोन किसको रोक रहा है? GnRH किसको रोकेगा? बोथ FSH and LH. So testosterone will stop. Prajakta, wish you a very happy birthday, my dear child. Testosterone दोनों को रोकेगा, दोनों को. Whereas inhibin will stop FSH. Very small difference, but very important difference. Done? Very small difference, but very, very important difference. Done. चलो कोई जोक सुना दो. चलो कोई गाना सुना दो, कोई जोक सुना दो. आज शाम को क्रश इट क्विज है. We have this super amazing crush it quiz in the evening, sharp at 9 PM. अब आ जाइए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आइए. डन एवरीबॉडी, चले स्टार्ट करें. डन. हाथ बनाओ. इफ यू वांट मी टू स्टार्ट इट राइट नाउ, आई वांट हार्ट्स ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी. आई वांट हार्ट्स ऑन द स्क्रीन. क्विज इज here on vbiotonic.menti.com का सुपर अमेजिंग क्विज है आज शाम को 9 बजे. डिस्टिल वाटर क्लियर. चलिए, तो अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली, अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस तो बड़े कॉमन है. सबसे पहले आता है क्वेश्चन आता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पे. ठीक है, वो तो हम करेंगे भी. उससे पहले भी क्वेश्चंस किस पे आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकुलर एट्रीसिया कब होता है, कितने मिलियन फॉलिकल हैं, किस स्टेज पे रुकता है. आपने देखे ना, ये बड़े ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो फटाफट चलते हैं और इन क्वेश्चंस को एकदम रॉक सॉलिड कर लेते हैं. क्या कहते हो? डन. चलिए. So female reproductive system consists of a pair of ovaries. The ovaries are very similar to the testes because these are the ones which are going to produce the gametes. So the ovaries are going to be the primary reproductive organs. Done. ये आपके primary reproductive organs हैं. इसके साथ fallopian tube, oviducts, uterus, cervix, vagina. Right, these are the accessory organs. ओविडक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, फिम्ब्री, इसमें पूरे एनसीईआरटी फंडा बॉक्स आपको मिलेंगे. दिखाती हूं मैं आपको. प्योर एनसीईआरटी फंडा बॉक्स आपको मिलेगा. ये एनसीईआरटी कॉर्नर है. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. इट इज वेरी वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट. राइट, ये एनसीईआरटी फंडा बॉक्स है. ये एनसीईआरटी फंडा बॉक्स है. पक्का इसमें से क्वेश्चन आते हैं. ये देखिए, ये पूरे, तो ये सब कुछ मैं आपको करवा देती हूँ. राइट, चलिए, ये पूरे मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिए बिकॉज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ओवरीज हो गए आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड योर ओविडक्ट्स के पार्ट्स जिसपे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, यूटरस, सर्विक्स, ये सारे हो गए आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. डन. चलो आगे बढ़े.
प्राइमरी ऑर्गन है बिकॉज ये प्रोड्यूस करेंगे ओवा और एग विच इज नथिंग बट द फीमेल गैमेट, एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Steroid hormones are made in the smooth endoplasmic reticulum. Very important. Progesterone is a very important hormone for maintenance of the endometrium. My doubt window for your doubts to Vani ma'am will open between 4 to 5 p.m. I will give you the link on the telegram for the doubt window. Right? DPP मिलेगी 1 बजे. Test होगा 9 बजे. Don't miss this. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. They are located on both sides of the abdomen and connected to the pelvic and uterine wall by ovarian ligaments. Broad ligament, very important. Pure NCERT की लाइन है आपकी. Pure NCERT की लाइन है. Is it clear everybody? डन. ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है. पेज नंबर 44 की ये लाइन है, ये कनेक्टेड होते हैं. पूरा पैराग्राफ आपके पेज नंबर 44 से लिया गया है. पेज नंबर 44. इज दैट क्लियर? डन. स्टेरॉइड हार्मोन वहां से लिया गया, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एवरीथिंग हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम देयर. डन. चले आगे. एंड शाम को रिवाइज करके आना है. अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 9 PM का क्विज कैसे आंसर करोगे? You have to revise and come. 9 PM डेली क्विज है बेटा, तभी आपका 35 डेज में फुल सिलेबस सॉल्व होगा. मैं जो पढ़ा रही हूं आपको, you have to read it from the NCERT. You have to solve it. I will give you questions. Then only 9 PM daily quiz. Yes or no? Yes, 9 PM daily quiz करना है. It is referred to as the Broad's ligament. It is referred to as the Broad's ligament. आपको पूरा एक ऐसा लिगामेंट नजर आएगा. 9 PM इसी टॉपिक का आपका क्विज है. अब आ जाओ आप फेलोपियन ट्यूब्स पे. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है. मैं डिकोड कर देती हूँ. ये देखो, कैन यू सी द स्टार्स? 2 स्टार मैंने इधर बनाया, 2 बार एमसीक्यू आया, 1 स्टार इधर बनाया है. एपी, ये देखो, ये दोनों, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है. देखो मेरी एनसीईआरटी मार्क्ड है. ये प्योर आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैंने यहां पर डाला है. ये आपका एनसीईआरटी कॉर्नर है. Done. And this is very important from MCQ point of view. DPP will be shared in the We Biotronic Telegram group. We Biotronic के Telegram group पे वानी मैम आपके साथ सारी DPPs शेयर करने वाली हैं. तो पहले इस डायग्राम पे आओ, बिकॉज ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है. तो फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पे आइए. नंबर 1 क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग यू. चलो फटाफट आंसर करो. द part of the fallopian tube which is closest to the ovary. ये ovary है, which is the part of the fallopian tube which is closest to the ovary. Fimbriae, which are the finger-like extensions which will help in pulling the egg inside. Fimbriae. What is this part after it? The broad funnel-shaped part. Infundibulum. Which is this part after that? The broad funnel-shaped part. What is the broad funnel-shaped part called? It is called the ovary is a funnel shaped infundibulum. Is it clear? और finger like projections को क्या कहते हैं? What is a finger like projections called? What is a finger like projections called? Fimbriae. Is it clear? तो ये मैं कहां से बता रही हूं आपको? पेज नंबर 45 of your NCERT. Finger like projections. Which is the broadest part? Page number 45 of your NCERT. Which is the wider part, the broadest part, wider part, last line of page number 45. Wide part, largest line, last line. It is the ampulla, which is also the site of fertilization. Which is also the site of fertilization. And what is like the bridge between the uterus and the fallopian tube? It is called isthmus. 45 and 46 के बीच के ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए फ्रॉम योर एनसीईआरटी. फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, isthmus. डेली आपको रीड करके एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐसे ही बताए जाएंगे along with the page numbers of the NCERT. The dome-shaped part of the uterus is called the fundus. This is the body of the uterus. The body of the uterus is divided into 3 parts. What are the 3 parts? The innermost, which is going to nourish the zygote, is referred to as the endometrium.
The muscular part which will help in contraction is referred to as the myometrium, and the outermost covering is referred to as the perimetrium. The part which is shed every week, every month, the part which is shed every month is referred to as the endometrium, right? The part which is shed is referred to as the endometrium. तो अभी इसी को हम पढ़ लेते हैं. Done everybody? Oviducts, uterus are basically the accessory ducts which help in nourishment as well as childbirth. Fallopian tube का लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. MCQ. Funnel shaped होता है infundibulum which is closer to the ovary, especially fimbriae. Edges of the infundibulum में finger like projections है. Fimbriae NCERT की lines है जो एग को पुल करने में हेल्प करती है. जो वाइडर पार्ट है वो एम्प्यूला है, पेज नंबर 45 ऑफ एनसीईआरटी. लास्ट पार्ट जो ब्रिज की तरह करता है, एक ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन है और ज्वाइन करता है यूटरस से. ब्रिज विच इज द isthmus part. Done? Very nice, very well done, very well done. आगे बढ़ते हैं बच्चों. यूटरस को हम वूम्ब भी कहते हैं. इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है. एमसीक्यू क्वेश्चन है. इन्वर्टेड पियर शेप, ये शेप है, ये inverted pear shape. Can you see that? Come on kiddies, make sure each one of you is liking, sharing, subscribing right now to your channel We Biotonic. इसको hystera कहते हैं. Hysterectomy is the removal of the uterus. It is also referred to as the hystera, womb, hystera. इसके पास Broad's ligament और ovarian ligament है, with the help of which it is attached to the pelvic wall. There is a very narrow cavity called the cervix with which it opens into the vagina. The most common cancer in females, important MCQ related to human health and disease. Very important MCQ related to human health and disease. The most important cancer which happens in women is the cervical cancer, which happens because of human papilloma virus, right? Human papilloma virus can also cause cervical cancer in women. Very important. What I'm teaching you is all on page number 46 of your NCERT. Human papilloma virus. यूट्रस के बाद इसका ये सर्वाइकल कैनाल है. अगर ये सर्वाइकल कैनाल है, इसकी दो ओपनिंग्स हैं. सर्वाइकल कैनाल की इंटरनल ओपनिंग इज कॉल्ड द इंटरनल ऑस. What is it called? Internal ostium. बाहर की opening is called the external ostium. During childbirth or during pregnancy, यहाँ पर mucus fill हो जाता है, which is called the mucus plug. So during childbirth, there is mucus which fills here, which is referred to as the mucus plug. Right, cervical canal. It also forms the birth canal. Let me also tell you that the birth canal, which is also known as the vagina, has rugae. There are folds, so that it can stretch during childbirth. Done everyone. तो ये आपका womb है, hystera है, ovary है और इसके parts है. इसके parts कितने हैं बेटा uterus के? There are 3 parts. Perimetrium, which is the external thin outermost membranous part. Myometrium, which is the middle thick muscular part. Endometrium, which is the inside part, which is going to help you to nourish. अच्छा, कभी आप लोगों के मन में आया what are uterus fibroids? बहुत कॉमन है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यूट्रस फाइब्रॉइड्स. सो एंडोमेट्रियम कई बार मायोमेट्रियम से बहुत स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाती है. सो जब एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम से बहुत स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाती है, दैट इज रेफर्ड टू एज द फाइब्रॉइड्स, एंड देयरफॉर द रिमूवल ऑफ द एंडोमेट्रियम बिकम्स very painful. Endometrium sometimes forms fibrous connections between the endo and myometrium. It becomes very difficult to remove it. That is referred to as the fibroids.
ये कर लेते हैं अभी, चलो जल्दी से। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहुत अच्छे बच्चों, आज का लेक्चर बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम रियली रियली फीलिंग दैट यू गाइज रियली नीड टू स्टडी। चलो सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। ओवरीज प्रोड्यूस oocyte एंड सेक्स हार्मोन्स, ये इनका काम है, प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी। बट आपको ये दिखाई दे रहा है दैट दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। सो टेस्टिस एंड ओवरीज दो दो काम कर रही है, नॉट ओनली डू दे प्रोड्यूस गैमीट्स बट दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। यस और नो? राइट, एग्जैक्टली सेजल। ओविडक्ट्स oocyte को कॉन्डक्ट करेंगे। अच्छा ये पता है इनकी एपिथेलियम हमेशा सीलिएटेड होगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं आपको, सो मच ऑफ एक्स्ट्रा इन्फो, सो मच ऑफ एक्स्ट्रा इन्फो। यस और नो? राइट, oocyte को कंडक्ट करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ट्रांसपोर्ट द जाइगोट। राइट, एक फीटस किसके अंदर होगा? फीटस यूटरस के अंदर डेवलप होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर। cervix will contain the opening to the uterus and vagina serves as birth canal and also for the exit of the menstrual flow. What you must realize is that in the vulva, right, labia majora, labia minora hota hai, vulva hota hai, uske andar there are two separate openings. The urethral opening is different than the urethral opening is different than the vaginal. oogenesis कर लेते हैं, डन। अच्छा बच्चों, कितने बच्चों को एम्ब्रियोलॉजी आती है? अगर एम्ब्रियोलॉजी में क्वेश्चन आ गया एकदम मैम चकदे फट्टे कर देंगे। और कितने बच्चे एम्ब्रियोलॉजी टाइ टाइ फिस, एम्ब्रियोलॉजी टाइ टाइ फिस, एम्ब्रियोलॉजी में टाइ टाइ फिस कितने बच्चे हैं? हार्ट्स बना दो। चलो, एम्ब्रियोलॉजी में टाइ टाइ फिस, एम्ब्रियोलॉजी, यस पढ़ा है? अच्छा, कितने बच्चों को जिफ्ट, गिफ्ट, निफ्ट, टिफ्ट सब क्लियर है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवरीथिंग इज क्लियर मैम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब कुछ क्लियर है मैम। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लियर है? नो मैम, यस मैम, बता दो क्लियर है या थोड़ी सी जरूरत है? चलो थोड़ी देर में करते हैं एक सुपर अमेजिंग पोल आप लोगों के साथ। क्लियर है? नो मैम, ठीक है, तो कल एक और लेक्चर ले लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। नो वरीज, वी विल डू इट इन 2 lectures, not to worry। oogenesis पे आ जाओ, डोंट वरी, वी विल डू इट इन 2 lectures, पर बहुत ही ऑसम लेवल का करेंगे, करा दो ना। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं एम्ब्रियोलॉजी? यहां पर मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कराऊंगी कल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्ट्स बनाओ अभी क्या हुई, एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरा मैम एक बार करवा दो टुमारो। मैम ये पूरा एक बार ऐसे आज की तरह करा दो, एनसीईआरटी टाइप। यस, हाथ बना दो, 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 ताकि मैम एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। करा दीजिए पूरा, परफेक्ट। हार्ट्स मुझे अभी 1400 हार्ट्स चाहिए, 1400 हार्ट्स, ठीक है, डन। तो आपको कल ये सारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो कभी भी बायोट्रॉनिक पे हमने कराई नहीं है, सारे का सारा आपको करा देंगे, डन, परफेक्ट। चलो लेट्स गेट गोइंग। तो आपको oogenesis करवा देते हैं आज, oogenesis सुपर अमेजिंग तरीके से oogenesis कराएंगे। अच्छा, डिफरेंसेस ऑफ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल, ये देखो, और ये डिफरेंसेस, इस पे तो क्वेश्चन मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन। यस, कल की क्लास में 10 बजे होगी और कितने बजे होगी? धड़ाधड़ क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलो फिर oogenesis फटाफट से एकदम oogenesis, लेट अस रॉक इट, लेट्स गेट गोइंग। चलिए, इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? चलो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। मुझे जोश वापस चाहिए वरना मैं क्लास नहीं लूंगी। 4 मुझे हार्ट चाहिए, जोश चाहिए। चलो, इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम क्या कहलाएगा? oogenesis। क्या कहलाएगा? oogenesis। आ जाइए आप भागते दौड़ते पेज नंबर 48 पे,
पेज नंबर 48 पे। और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। 48 पे आ जाओ, भागते दौड़ते एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे आ जाओ। चलो ट्रिंग एवरीवन, डन। इट टेक्स प्लेस इन द ग्राफिन फॉलिकल। ये ग्राफिन फॉलिकल क्या है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है, ये सब आपको बताने वाली हूं। ये देखो, ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये सारा एमसीक्यू है जितना मरून किया हुआ है। ये देखो, इसको समझाने में मुझे 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट दे दो, एमसीक्यू आएगा यहां से। ये चलो, लेट्स गेट पेज नंबर 48, ओपन कर लो। चलो, दिखने में एक पैराग्राफ है पर इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, ये देखो, अब ये आपका पेज नंबर 48 का थर्ड पैराग्राफ है। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो, और मैंने उससे उठा के आपके लिए स्लाइड्स बनाई है। पेज नंबर 48 ऑफ योर एनसीईआरटी का थर्ड नंबर पैरा है। कौन सा पैरा है जी? थर्ड नंबर पैरा है। डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। 87 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 दिस ईयर केम फ्रॉम एनसीईआरटी। सो प्योर थर्ड नंबर पैराग्राफ है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब इनिशिएट होता है? प्यूबर्टी। व्हेन इज स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड? प्यूबर्टी। व्हेन इज oogenesis इनिशिएटेड? एम्ब्रियोनिक स्टेज। एमसीक्यू नंबर 1 लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में। डन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में, और ये कब होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। Millions of oogonia are formed within each ovary. oogonia multiply, तो millions of oogonia हर एक ओवरी में फॉर्म हो जाती है। पर इन oogonia के साथ क्या होता है? राइट, एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। पॉइंट नंबर 1, नो मोर oogonia, ये एनसीईआरटी की लाइन में लिख रही हूं, आर फॉर्म्ड, एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं, आफ्टर बर्थ। एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं। एमसीक्यू, असर्शन रीजन का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। इज इट क्लियर? द सेल्स स्टार्ट डिविजन एंड आर अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। वो बेचारे डिविजन स्टार्ट कर लेते हैं, oogonia डिविजन स्टार्ट कर देते हैं। किसमें डिविजन स्टार्ट करते हैं? किसमें स्टार्ट करेंगे? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो, और कहां अरेस्ट हो जाते हैं? अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। किसमें अरेस्ट हो जाएंगे? प्रोफेज 1। खुशी सैनी, सना खान, आसरा परवीन, परफेक्ट। प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के बाद रीस्टार्ट कब करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे जब आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कब करेंगे रीस्टार्ट? प्यूबर्टी। तो मिलियंस ऑफ oogonia अरेस्ट हो जाएंगे एट प्रोफेज 1 और रीस्टार्ट करेंगे प्यूबर्टी में अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफएसएच। डन। पर ये जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जितने भी ये डिवीजन स्टार्ट करके ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं, ये मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो बने हैं, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो बने हैं, ये हो जाएंगे बेचारे डीजेनरेट। सब कुछ लिखा है पेज नंबर 48 में। दे विल अंडरगो degeneration. Is that clear everyone? My dear biotonians, my real biotonians, एक बच्चा है विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा अपनी मम्मी से बात करता करता वी बायोटॉनिक में पहुंच चुका है। Yes everybody? कौन सा बच्चा? एक बच्चा है विजय देवरकोंडा, और वो कर रहा था अपनी मम्मी से बात। क्या आप कर रहे हैं ऐसे बच्चों का? यस, तो विजय देवरकोंडा बात करते 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 हमारी क्लास में पहुंच गया है ना बच्चों? वानी प्रिया, यस। बीच में बैठा था विजय देवरकोंडा, एक तरफ बैठी थी मम्मी और एक तरफ बैठी थी बहन। क्या करें? यस, चलिए चलो। तो ये जो है ये डीजेनरेट कर जाते हैं, प्राइमरी होते हैं, और प्राइमरी क्या कर जाते हैं बेटा? उप्स, राइट, दे डीजेनरेट। तो इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीसिया। ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी
Page number 48. Is that clear, everyone? Is that clear? So they are undergoing degeneration. This is referred to as follicular atresia, and only 60,000 to 80,000 remain at puberty. Did you understand this mind map? Embryonic stage पे millions बने, डिविजन स्टार्ट करके एम्ब्रियो में ही अरेस्ट हो गए. पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलियंस बने, डिविजन स्टार्ट करके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही अरेस्ट होकर P1 में चले गए. बट प्यूबर्टी तक, बर्थ से प्यूबर्टी तक, दे ऑल अंडरगो डीजनरेशन व्हिच इज रेफर्ड टू एज follicular atresia. What is the division arrested called? Arrested division बेचारे degenerate होते हैं, follicular atresia, and only 60,000 to 80,000 remain. Done everyone, only 60,000 to 80,000 remain. Class will extend for at least 10 more minutes. चुन्नू मुन्नू gangsters. Right everybody. और ये बन जाएंगे primary oocyte, prophase 1, और वहां पर बेचारे हो जाएंगे arrest. और कब तक अरेस्ट रहेंगे? जब तक पुलिस आएगी और छुड़ाएगी नहीं. What is the police? FSH. When does it come? Puberty. Puberty. डन. तो फंडा बॉक्स समझ में आया आप सबको? फंडा बॉक्स क्या है? कब बनते हैं? बिफोर बर्थ. कितने बनते हैं बिफोर बर्थ? मिलियंस. मिलियंस के साथ क्या होता है? ये जो मिलियंस हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं. किस पे? एट प्रोफेज 1. बट बाकी क्या हो जाते हैं? दे अंडरगो डीजेनरेशन. और उसको क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रीसिया. क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रीसिया. एंड ये रीस्टार्ट हो जाएंगे. सिर्फ 60 to 80,000 बचते हैं. एंड प्रोफेज 1 का जो रीस्टार्ट है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एट puberty. Done? Puberty. Done or not done? Perfect. अब थोड़ा सा और बताते हैं. तो प्यूबर्टी में क्या होता है? ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल है. प्राइमरी. इसके बाहर सेल्स लगना शुरू होंगे. तो ये क्या बन जाएगी आपकी? सेकेंडरी. 2-3 लेयर्स ऑफ सेल्स बन गए. फिर धीरे धीरे इसके अंदर बनने लग जाएगी एक फ्लूइड फॉर्म्ड कैविटी. कैविटी का नाम होता है एंट्रम. कैन यू ऑल सी दिस? चुन्नू मुन्नूस, कैन यू ऑल सी दिस? फ्लूइड फिल्ड कैविटी. प्राइमरी. प्राइमरी के बाहर सेल लगे. सेकेंडरी एंड फाइनली बन गया टर्शियरी. एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी. डन. और यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ एग. ग्राफियन. ये मेच्योर होगी और मेच्योर होकर कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल, जिससे एग रिलीज हो जाएगा. सो कैन आई टीच यू अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल? कैन आई टीच यू अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल? राइट. तो ये दिखती है हमारी, ऐसी होती है ग्राफियन फॉलिकल. डन. ये हमारी पूरी ग्राफियन फॉलिकल है. अब ग्राफियन फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte है. ये प्राइमरी oocyte करेगा मियोसिस, और मियोसिस करके ये भी अरेस्ट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होगा. राइट एवरीबॉडी. तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte किस में अरेस्टेड है बेचारा? प्रोफेज 1 में. इसकी कवरिंग है. इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? ज़ोना पेल्यूसिडा. बेटा मेंटी है, पढ़ के आओगे. मेंटी तो बहुत गजब मेंटी है आज का. छोटा मोटा मेंटी नहीं है. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेंटी है. शाम को 9 बजे. तो ज़ोना पेल्यूसिडा इसकी कवरिंग है. इसके बाहर के लेयर्स कहलाते हैं ग्रैन्युलोसा सेल, क्यूबॉइडल एंड लो कॉलुमनर सेल. और बाहर जो लेयर्स हैं वो 2 लेयर्स बन जाती हैं. बाहर की लेयर एक्सटर्ना, अंदर की लेयर इंटरना. थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंटरना सिक्रीट करेगा ईस्ट्रोजन. तो इसके अंदर ईस्ट्रोजन आएगा इस एंट्रल फ्लूइड में, क्योंकि इंटरना क्या सिक्रीट करेगा? व्हाट विल द इंटरना सिक्रीट? राइट. The interna will secrete estrogen and externa
एक्सटर्ना विल बी स्ट्रोमल सेल्स और कोलेजन फाइबर्स बनाएगा। ये जो कैविटी है ना, फ्लूइड वाली कैविटी, ये इसको कहते हैं एंट्रल कैविटी, filled with follicular fluid which is secreted by granulosa cells। और आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कहेगा क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस, ये यहां से ये बाहर आएगा, और ये जो बाहर के सेल्स हैं ये कहलाएंगे कोरोना रेडिएटा। बाहर के सेल्स क्या कहलाएंगे? कोरोना रेडिएटा। ये देखो, ये कोरोना रेडिएटा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से, यहां से मैं कल की क्लास शुरू करूंगी। फर्टिलाइजेशन, ग्राफियन फॉलिकल रिवाइज कराऊंगी, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डन। Fertilization, implantation, embryogenesis, reproductive health of the crash course, starting from the funda box of oogenesis. We will continue sharp at 10 AM. आज शाम को क्विज है। अभी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा 1 o'clock, और आज शाम को क्या है? 9 PM। पहले तो आना है आपने 5 PM, क्योंकि आपका 11th 12th का रिवीजन एक साथ चल रहा है। 5 PM में शुरू करने वाली हूँ सेल डिवीजन, और शाम को क्या है? 9 PM मेंटी। जो कराया है वो मेंटी पे करेंगे शार्प एट 9 PM, सो दैट यू कैन चेक कि एनसीईआरटी से करके लेवल आपका कितना ऑसम है। डन। सो आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो एट 10 AM फॉर कंटिन्यूएशन, 9 PM फॉर टेस्ट एंड 5 PM फॉर सेल डिवीजन। बाय बाय किड्स, बाय।